अधिग्रहण है या फिर कब्जा है, या ये भी कहा कि स्वामित्व भी दे दिया गया, तो उसी बीच में ये भी योजना थी कि अगर आप बाजार मूल्य से 150% वगैरह पे भी दे देते तो क्या वो भी शामिल है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए कहा है कि यदि किसी को शिकायत हुई संबंध में तो वो शिकायत करे। राजस्व विभाग के पोर्टल में ये प्रदर्शित किया जाएगा वो जो जमीनों का हस्तांतरण हुआ है। किसी को कोई आपत्ति है, शिकायत है तो करें, उसका निराकरण संभागीय आयुक्त तो करेंगे। तो क्या जो आवंटित जमीनें हैं उसको रद्द भी की जा सकती है? देखिए, ये शिकायत आएगी, शिकायत पर क्या जांच में पाया जाएगा इसके आधार पर निर्णय होगा, इसलिए संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। इनाम वाले को थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे। वो जो इनाम के जरिए दूसरे प्रदेश के मंडी वाले हैं वो अभी क्या प्रक्रिया थी, अब क्या होगा? इनाम में हमारे मंडी एक्ट में ये प्रावधान नहीं था और इसलिए जो बाहर के बोर्ड हैं या पंजीकृत विक्रेता हैं, अब ये पूरे देश भर के लिए इनाम पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने अपने एक्ट में प्रावधान करके अन्य राज्य के विक्रेता या बोर्ड हमारे राज्य के सामग्री खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, ये प्रावधान किया। सर, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान पिछली सरकार के कई मामले थे, उसमें जांच का ऐलान किया गया था। क्या इस विधानसभा सत्र के दौरान उन जांच के रिपोर्ट को रखा जाएगा? देखिए, उसको विधानसभा में रखने की जरूरत नहीं होती है। वो एक बार निर्णय हुआ है, उस पर कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन है और कई में कार्यवाहियां हो भी गई है। थैंक यू। तो साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। कैबिनेट में ये फैसले जिन पर प्रस्तावों पर मोहर लगी है और अरुण साव प्रेस के सवालों के जवाब देते हुए तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, ये कैबिनेट में चर्चा हुई। इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन, इसके अलावा और भी कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर की मोहर लगी। तो किसानों के हित में साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, उसके बाद अरुण साव प्रेस से बात कर रहे थे।